Assalamu alaikum dear students, hopefully you will be fine. So we are going to discuss our new chapter that is about evaluation of crude drugs. So आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि क्रूड ड्रग्स को आप किन किन मेथड के ज़रिए से इवेलुएट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो अभी फार्मेसी टेक्नीशियन का रिसेंटली पेपर लीक हो गया था, सो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 3 है वो मैं आपको इसलिए नहीं करवा रही बिकॉज उसमें जस्ट डेफिनेशंस हैं, सो आपने उसको एज सच बुक से प्रिपेयर करना है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई इश्यू है, आपको उस डेफिनेशन की समझ नहीं आ रही है, मुश्किल है, सो आप मुझे मैसेज करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि नोट्स की फॉर्म में कंपाइल करके इसको अरेंज करूँ। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, ईवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। लफ्ज़ ईवैल्यूएशन का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, जांच पड़ताल करना या तजज़िया करना या इन्वेस्टिगेट करना। किसकी? क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स क्या होती है? नाखालिस दवा, जो कि अनरिफाइंड फॉर्म में होती हैं, अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में होती है, जो कि आप ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, बताएं कि क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, आपने कहना है द अनरिफाइंड फॉर्म या अनप्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ ड्रग डेट इज कॉल्ड क्रूड ड्रग्स एंड ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल से। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स की आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ड्रग, ड्रग को आइडेंटिफाई करना एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी, और उसके मयार को और उसके खालिसपन को चेक करना, डेट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ड्रग्स को पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सी मेडिसिन है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी प्योरिटी क्या है। इन तमाम चीज़ों को हम चेक करते हैं, इसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ड्रग्स के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप मुख्तलिफ मेथड से इसको इवेल्यूएट कर सकते हैं। यानी कि हम ड्रग्स को फिज़िकल में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम ड्रग्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स प्रोसीजर अप्लाई करके हम टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि इस पौधे के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और कितनी मिकदार में मौजूद हैं। हम ड्रग्स के अंदर मौजूद ड्रग्स की क्वालिटी भी बता सकते हैं और इसके साथ साथ हम इसकी क्वांटिटी भी बता सकते हैं। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ड्रग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी। देन आपने हेडिंग देनी है इसकी क्लासिफिकेशंस के ऊपर। क्लासिफिकेशंस हमारे पास होती हैं 4। फर्स्ट वन डेट इज़ ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, सेकंड डेट इज़ फिजिकल इवैल्यूएशन, थर्ड डेट इज़ केमिकल इवैल्यूएशन, फोर्थ डेट इज़ बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। आपने सीक्वेंस से लिखना है, आपने आगे पीछे नहीं लिखना, नहीं तो आपका क्रॉस हो जाएगा। अब हम वन बाय वन इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपके पास आता है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि ऑर्गेन यानी हम इसमें सेंस करते हैं। आप इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग बाय यूजिंग ऑर्गन सेंस दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोलिप्टिक इवैल्यूएशन। इट मीन्स दैट ऐसी मेडिसिन या ऐसी अद्वियात जिसकी मदद से हम किसी चीज़ को सेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोलिप्टिक इवैल्यूएशन। लाइक फॉर एग्जांपल मैं 6 से 7 ड्रग्स यहाँ पे अगर रख दूँ, लाइक फनल हो गया, करावे हो गया, ग्लाइसिरेजिया हो गया, सेना हो गया, इसके अलावा जो है क्यूरक्यूमा हो गया। आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप देख के बता सकते हैं कि ये कौन सी ड्रग है। फॉर एग्जांपल मेरे पास पर है सौंफ। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसके लिए एक सेंस यूज़ करूँगी। लाइक मैं इसको देखूँगी, वो मैंने कौन सा ऑर्गन होगा, डेट इज़ आइज़। मैंने इसको आइडेंटिफाई किया, सेंस यूज़ किया। इसके अलावा अगर मैं उसे टच करूँ उस ड्रग को, मेरा कौन सा ऑर्गन होगा, डेट इज़ हैंड। इसके अलावा अगर मैं टेस्ट करूँ तो इसका कौन सा ऑर्गन होगा, डेट इज़ टंग। इसके अलावा अगर मैं इसको स्मेल करूं तो इसके लिए कौन सा ऑर्गन होगा, डेट इज़ नोज। आप क्या करते हैं, आप ड्रग्स को आइडेंटिफाई करते हैं किसकी मदद से, सेंस की मदद से आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आपने डेफिनेशन इस तरह से लिखनी है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन को आप करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं क्रूड ड्रग्स बाय यूजिंग ऑर्गन सेंस, डेट इज कॉल्ड ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ठीक हो गया। आपके पास ये कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। बार्क्स क्या होता है, बेसिकली छाल कहलाती है। सिनेमन, आप उस ड्रग्स को देखोगे और आप उसे आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई किस तरह से करोगे, आपके पास शेप है, आप उसकी शेप बता सकते हो, उसके कलर है, उसका ऑर्डर है, टेस्ट है, स्मेल है। आप इन तरीक़ों से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई थिंक आपको ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन की समझ आ गई होगी।
इसके अलावा एक और चीज़ भी मेंशन है आपकी बुक में जो कि एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली जो फार्मेसी टेक्नीशियन का पेपर हुआ था, सो इसमें से एक एमसीक्यूज़ आया हुआ था। सो द ड्रग्स लाइक जिंजर एंड कैप्सिकम है पंचेंट टेस्ट। इसका जो टेस्ट होता है वो होता है पंचेंट टेस्ट होता है। पंचेंट टेस्ट से मुराद चुभने वाला टेस्ट होता है जिंजर एंड कैप्सिकम का। सो वो आपसे पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पंचेंट टेस्ट। ऑप्शन दे देगा जिंजर 1, कैप्सिकम बी ऑप्शन दे देगा, सी ऑप्शन आपके पास दे देगा हनी, और जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो बोथ ए एंड बी। सो फिर आप टिक करोगे बोथ ए एंड बी। इसके अलावा वाइल ग्लाइसिरेसिया एंड हनी आर स्वीट इन टेस्ट। सो ये वाला एमसीक्यूज पूछा जा चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर स्वीट इन टेस्ट। ग्लाइसिरेसिया, जिंजर, कैप्सिकम, नन ऑफ दी। सो फिर आपने ग्लाइसिरेसिया पे टिक करना था या हनी पे टिक करना था। ठीक हो गया। सो अब आप देख सकते हैं कि जिंजर और कैप्सिकम जो है वो पंचेंट टेस्ट होता है, जबकि ग्लाइसिरेसिया और हनी स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इसके अलावा जो फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं, फिक्स्ड ऑयल्स कौन से होते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल होते हैं, जो कि इवेपोरेट नहीं कर सकते। इसमें आपके पास जो ड्रग आती है वो आलमंड ऑयल होती है। सो ये क्या होते हैं, ब्लैंड टेस्ट होते हैं। इट मीन्स ये टेस्टलेस होते हैं, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। सो इसमें से 3 एमसीक्यूज आपके बनते हैं। जो पेंजेंट टेस्ट होगा वो जिंजर और कैप्सिकम होगा, जो स्वीट टेस्ट होगा वो ग्लाइसिरेसिया और हनी, जबकि जो फिक्स्ड ऑयल्स हैं वो ब्लैंड टेस्ट होंगे, दैट इज टेस्टलेस होंगे। इसके अलावा ऑर्गेनोलिप्टिक इवैल्यूएशन के अंदर एक और डेफिनेशन आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टोमेटल नंबर। स्टोमेटल नंबर क्या होते हैं, द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस इज नोन एज स्टोमेटल नंबर। जब हमें स्टोमेटल नंबर को देखना होता है तो हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। अगर आपने लीफ देखा होगा तो आपने गौर किया होगा कि इसके ऊपर छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे होते हैं। सो इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। सो एक लीफ के ऊपर थाउजेंड्स की तादाद में सुराख या होल्स मौजूद होते हैं। सो इसका काम क्या होता है, बेसिकली इसका काम ये होता है कि प्लांट्स का और एटमॉस्फेयर का गैसेस एक्सचेंज कराते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। सो पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जबकि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। सो कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, बेसिकली स्टोमेटा से एब्जॉर्ब करते हैं। सो इसके अलावा पौधों में एक और प्रोसेस भी होता है जिससे वो खुराक तैयार करते हैं, डेट इज फोटोसिंथेसिस। सो अगर आप लीफ के ऊपर स्टोमेटा को काउंट करते हैं, सो हम क्या करते हैं, हम लीफ को माइक्रोस्कोप के ऊपर रख देते हैं और इसके अंदर कितने स्टोमेटा मौजूद है, सो हम उसकी काउंटिंग करते हैं। आपके पास ये है लीफ। सो इस लीफ के अंदर छोटे छोटे होल से सुराख होते हैं जिन्हें आप स्टोमेटा कहते हैं। सो मैं क्या करूँगी कि मैं इसका एक पार्ट उठाऊंगी, एक पार्ट को उठा के माइक्रोस्कोप पे रखूँगी और ऑब्जर्व करूँगी और देखूँगी कि इसके इस पार्ट के अंदर कितने स्टोमेटा जो है वो मुझे नज़र आ रहे हैं। सो उन्हें आप कहते हैं स्टोमेटल नंबर। द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस इज नोन एज स्टोमेटल नंबर। एपिडर्मिस क्या होती है, जो लीफ की जो ऊपर वाली लेयर होती है सबसे, डेट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। अब ये भी एमसीक्यूज आ चुके हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोमेटल नंबर। सो आपके पास 4 ऑप्शन आए हुए थे, आपने उन 4 ऑप्शन में से एक को करेक्ट करना था। तो कौन कौन से ऑप्शन बने थे, द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस 1 ऑप्शन, बी ऑप्शन द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीग्राम ऑफ एपिडर्मिस, सी ऑप्शन द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीलीटर ऑफ डर्मिस, फोर्थ ऑप्शन आपके पास था नन ऑफ दीज। सो फिर आपने करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है, आपके पास बनता है पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस इज नोन एज स्टोमेटल नंबर। इट मीन्स कि प्लांट्स की एपिडर्मिस की एक मिलीलीटर के हिस्से पर कितनी तादाद में स्टोमेटा मौजूद होते हैं। सो उन्हें आप कहते हैं स्टोमेटल नंबर। सेकंड आपके पास आती है डेट इज़ फिजिकल इवैल्यूएशन। सो फिजिकल इवैल्यूएशन में आप किस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, बेसिकली आप उसकी इलास्टिसिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। इट मीन्स जो खिंचने की सलाहियत है, विस्कोसिटी, उस ड्रग की कंसिस्टेंसी कितनी है। इसके अलावा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग से मुराद के कितने टेम्परेचर पे ये मेल्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट से कितने टेम्परेचर पे ये बॉयल होगा, डेट इज़ कॉल्ड फिजिकल इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में हमने क्या किया था, उसमें हमने सेंस का यूज़ किया था कि आया कि ड्रग्स की स्मेल क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका टेस्ट क्या है। जबकि फिजिकल
इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, हम उन ड्रग्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि उसकी इलास्टिसिटी क्या है, इसकी विस्कोसिटी क्या है, मेल्टिंग क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सो इन ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इनकी इलास्टिसिटी या विस्कोसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं। सो वो कौन से ऑपरेटर्स हैं, या आप मशीन भी कह सकते हैं। सो फर्स्ट वन डैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, सेकंड डैट इज क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस क्या होता है, स्पेक्ट्रो का मतलब होता है लाइट, स्कोपिक का मतलब होता है व्यू, एनालिसिस का मतलब होता है टेस्ट करना, तजिया करना। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस से मुराद ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि लाइट की एब्जॉर्बेंस को मेजर करता है। इसमें आपके पास कौन कौन से आते हैं, यूवी डैट इज़ अल्ट्रावायलेट, आईआर डैट इज़ इंफ्रारेड, एनएमआर डैट इज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। सो हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर जो है हम कोई भी ड्रग डालते हैं और मशीन क्या करते हैं, इन रेडिएशंस को ड्रग के ऊपर अप्लाई करती है और हमें बता देती है कि ड्रग्स का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इसकी इलास्टिसिटी क्या है, इसकी विस्कोसिटी क्या है। सो डैट इज़ फिजिकल इवैल्यूएशन। ठीक हो गया। सो आपने जस्ट इसमें डिफाइन इस तरह करना है कि इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। आप फिजिकल मेथड्स को इस्तेमाल करके क्रूड ड्रग्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आपने पॉइंट लिखना है कि फिजिकल इवैल्यूएशन कैन इंक्लूड, फिजिकल इवैल्यूएशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है इसके मेथड्स। इसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं, दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन डैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, सेकंड डैट इज क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस के अंदर हमारे पास यूवी, आईआर, एनएमआर आ जाते हैं। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो है ये चैप्टर नंबर 7 है। सो हम जब चैप्टर नंबर 7 करेंगे तो इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हमारे पास इसकी 3 टाइप्स होती हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड लास्ट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सो इन मेथड्स को हम अप्लाई करके ड्रग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको जो है फिजिकल इवैल्यूएशन की समझ आ गई होगी। थर्ड हमारे पास आती है डैट इज़ केमिकल इवैल्यूएशन। सो इसकी डेफिनेशन भी आप वैसे ही लिखेंगे जैसे आपने फिजिकल इवैल्यूएशन में लिखी है। किस तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स बाय यूजिंग केमिकल टेस्ट। हम केमिकल टेस्ट अप्लाई करके क्रूड ड्रग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो टू चेक द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स बाय यूजिंग केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट को यूज़ करते हुए हम क्रूड ड्रग्स के ऊपर क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। सो इनके लिए कौन कौन से हमें ऑपरेटर चाहिए होते हैं, या कौन कौन से मेथड्स होते हैं, या कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। सो 3 तरह से वो आपसे पूछ सकते हैं, या तो पैरामीटर्स बताएं, या इनके मेथड्स बताएं, या इनके ऑपरेटर्स बताएं। सो आपके पास फर्स्ट आता है टैट्रीमेट्रिक एसे। टैट्रीमेट्रिक एसे क्या होता है, बेसिकली ये एक ऐसा केमिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम मुख्तलिफ केमिकल्स डालते हैं प्लांट्स के ऊपर या ड्रग्स के ऊपर, या अपनी मर्जी से चीज़ों को अलग कर सकते हैं। सो डैट इज़ टैट्रीमेट्रिक एसे। एस्टर वैल्यू ये बेसिकली लिपिड को शो करता है। सो लिपिड के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा सैपोनिफिकेशन वैल्यू, सैपोनिफिकेशन का मतलब होता है जाग बनाने की सलाहियत, लाइक आपके डिटर्जेंट्स हो गए, शैम्पू हो गए, सोप्स हो गए। सो ये उसकी सलाहियत रखता है। एसिड वैल्यू इसकी एसिडिटी, ड्रग्स की एसिडिटी को भी जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दीज टेस्ट आर परफॉर्म टू चेक द क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स इन क्रूड ड्रग्स। केमिकल टेस्ट कौन कौन से हैं, लाइक आपके पास हो गए अल्कलॉइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, वोलेटाइल्स, टैनिन्स हो गए, फिक्स्ड ऑयल्स हो गए। सो आप इन केमिकल टेस्ट को जो है क्रूड ड्रग्स के ऊपर अप्लाई करके आप उसकी जो है क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमने ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में क्या किया था, हमने ऑर्गन सेंस यूज़ किया है। फिजिकल इवैल्यूएशन में हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं। 2 इंस्ट्रूमेंट है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस और जो है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। इसके अलावा जो केमिकल इवैल्यूएशन है, केमिकल इवैल्यूएशन में हमने जो हमने मेथड्स यूज़ किए हैं, डैट इज टैट्रीमेट्रिक एसे, एस्टर वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यू, ऐश वैल्यू। ठीक हो गया।
लास्ट आपके पास आता है डेट इज़ बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। सो आपने ड्रग्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। सो अब फाइनल जो टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं वो आप एनिमल्स के ऊपर या तो आप रैबिट्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट विच इज़ डन ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल एनिमल्स, ह्यूमंस, रैबिट्स हो गए। सो आप क्या करते हैं, बेसिकली आप ये जो ड्रग्स हैं, आपने ड्रग्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी जो है क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी विस्कोसिटी, उसकी इलास्टिसिटी आपने कंप्लीट चेक कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। सो अब आपने क्या करना है, उन ड्रग्स को आपने जो है एनिमल्स या आपने ह्यूमंस की बॉडी में अप्लाई करना है। सो आप देखेंगे कि ये जो मेडिसिन है वो कितने % काम कर रही है या नहीं कर रही, ये बॉडी को नुकसान तो नहीं हो रही। सो डैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। सो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन जो है आपने जस्ट डेफिनेशन लिखनी है इसकी। इसके अलावा आपने इसके टेक्निक्स बताने होते हैं। बायोलॉजिकल ऐसे 2 होते हैं आपके पास, 2 टाइप्स के होते हैं, क्वांटल और ग्रेडिड। ठीक है, आपने याद रखना है टेक्निक्स अलग हैं और टाइप्स अलग हैं। टाइप्स हमारे पास 2 होती हैं, फर्स्ट वन डैट इज़ क्वांटल, सेकंड डैट इज़ क्रेडिट। इसके अलावा जो टेक्निक्स हैं, हम किन किन टेक्निक्स से हम बायोलॉजिकल इवेल्युएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन डैट इज़ मैचिंग बायोलॉजिकल ऐसे, सेकंड डैट इज़ इंटरपोलेशन बायोलॉजिकल ऐसे, थर्ड डैट इज़ ब्रैकेटिंग बायोलॉजिकल ऐसे, फोर्थ डैट इज़ मल्टीपल बायोलॉजिकल ऐसे। सो इसमें जस्ट जो है नेम मेंशन है आपकी बुक में। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल से सर्च करेंगे और वो डिटेल आपके पास शो हो जाएगा। ठीक हो गया। सो आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि टाइप्स हमारे पास 2 होती हैं और टेक्निक्स हमारे पास ये वाली होती है। बेशक आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन जो इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो आपने सीक्वेंस से रखना है, आपने आगे पीछे नहीं करना। सो मैं अब डिफरेंस बता देती हूँ आप लोगों को इन चारों के अंदर के। ऑर्गेनोलिप्टिक इवेल्युएशन में क्या होता है, बेसिकली आप ऑर्गन सेंस यूज़ करते हैं, जबकि फिजिकल इवेल्युएशन में आप क्या करते हैं, आप कोई ऑपरेटर्स या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ताकि आप उस ड्रग्स की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, प्योरिटी के साथ साथ आप उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी इलास्टिसिटी, उसकी विस्कोसिटी, उसका टेम्परेचर को आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो केमिकल टेस्ट है, केमिकल टेस्ट में आप क्या करते हैं, आप केमिकल टेस्ट अप्लाई करके उसकी क्वालिटी, उसकी प्योरिटी और उसकी क्वांटिटी को चेक कर सकते हैं। कौन कौन से केमिकल्स टेस्ट हैं, लाइक ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल, टैनिन्स, रेजिन्स जो है। इसके अलावा इसमें आप कौन कौन से जो टेस्ट होते हैं या मेथड्स होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं जो कि आप इनको यूज़ करते हैं, लाइक टेट्रीमेट्रिक ऐसे, एस्टर वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यू। लास्ट आपके पास आता है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में आप क्या करते हैं, आपने ड्रग्स को आइडेंटिफाई कर लिए। अब आपको जो फाइनल होता है, फाइनल क्या चीज़ होती है कि आपने उस ड्रग्स को आपने एनिमल्स या ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई करना होता है। हालांकि ये जो हमने जो क्रूड ड्रग्स है, इसको जो हमने आइडेंटिफाई किया है कि ये कितने % वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, बॉडी को नुकसान तो नहीं हो रही। सो डैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के आपके पास 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन डैट इज़ क्वांटल एंड ग्रेडिड। इसकी अगर टेक्निक्स पूछा जाए तो आपने इसकी 4 टेक्निक्स बतानी होती हैं, मैचिंग बायोलॉजिकल ऐसे, इंटरपोलेशन बायोलॉजिकल ऐसे, ब्रैकेटिंग बायोलॉजिकल ऐसे, एंड लास्ट वन इज़ मल्टीपल बायोलॉजिकल ऐसे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई इश्यू है या कोई क्वेश्चन है, सो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर कर सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।